हेलो फ्रेंड। तो यहाँ पे बहुत लोगों के मन में डाउट है कि पीसीएल की वैकेंसी कब आएगी, पावर ग्रिड का एग्ज़ाम कब होगा, यूपीएससी एई का एग्ज़ाम या आरबीएनएल का एग्ज़ाम। तो इन सभी रिलेटेड टॉपिक पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूपी आरबीएनएल का, तो यूपी आरबीएनएल का जो लास्ट डेट है फिलहाल ये एक्सटेंड कर दिया गया है। आपका जो है 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे आप जाके चेक कर सकते हो पूरा डिटेल्स। यूपी आर्मिनल का जो एग्ज़ाम है उसका लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं यूपी आर्मिनल में, तो यूपी आर्मिनल के 2 पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यही का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सेकेंड वीक सितंबर में चांसेस है। यही का सबसे पहले एग्ज़ाम होगा यहाँ पे यूपी आर्मिनल में। बाकी उसके बाद टेक्नीशियन बाकी जितने भी हैं उनका मान के चलो कि सेकेंड से लेके थर्ड वीक आपका हो जाएगा अक्टूबर में। ठीक है, तो यहाँ पे एई का एग्ज़ाम यूपी आर्मिनल में एई का जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर में काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि लेटर ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है। जितने भी एग्ज़ाम ड्यूटीज़ जिन एम्प्लॉयज़ को लगाना है तो ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है। जुलाई तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त में आपका फाइनल डाटा वहाँ पे वो किया जाता है ना। अगस्त के बाद सितंबर में आपका एई का जो है सबसे पहले चांस होगा, एई का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जितने अदर भी होंगे तो उनका जो है थर्ड वीक, ठीक है, थर्ड वीक से पहले सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा आपका यूपी आर्मिनल। तो ये चीज़ है, सितंबर से अक्टूबर के बीच सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा यूपी आर्मिनल में जितने भी पोस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले एई का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनका एग्ज़ाम होगा। तो ये यूपी आर्मिनल का न्यूज़ था। यूपीएससी का एग्ज़ाम का भी डेट आपका आ ही चुका है। 1 नवंबर 2020 को आपका इसका भी एग्ज़ाम का डेट आ गया। तो आई थिंक काफ़ी अब टाइम कम रह गया है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी आर्मिनल। यहाँ पे यूपी आर्मिनल का डेट कितना एक्सटेंड किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 30/6/2020 तक जो है आपका यहाँ पे अप्लाई करने का यहाँ पे लिंक दिया गया है। और ये आपका यूपीएससी एई का एग्ज़ाम का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है आपका। यहाँ पे देख सकते हो आप 11, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 नवंबर 2020 को यहाँ पे एग्ज़ाम आपका चांसेस है कि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा। तो जिनका भी अगर यूपीएससी एई का एग्ज़ाम है तो वो लोग जेबी गुप्ता को काफ़ी अच्छे से देख के जाएं। अगर जिनको जेबी गुप्ता अगर नहीं आता है तो हमारे यहाँ पेड कोर्स भी चलता है, डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। आर्बिनल में जो भी टेक्नीशियन स्टूडेंट है वो आर के राजपूत ज़रूर देख के जाएँ। उसका भी जो पेड कोर्स है हमारे चैनल पे चलता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया गया है नीचे, वहाँ से जाके पूरी जानकारी और आइडिया ले सकते हैं। नंबर भी आपको है वहाँ पे। ठीक है, तो वैकेंसी के रिगार्डिंग कॉल मत करिएगा, जिसको भी पेड कोर्स लेना होगा वही कॉल करेंगे। तो आई थिंक ये 2 डाउट आपका क्लियर होगा यूपीएससी एई का एग्ज़ाम। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे जो है पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूपीएससी एई का एग्ज़ाम जो है 2 से 3 पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का पैटर्न क्या लेवल होता है, क्या चीज़ें है ना। और आप हमारे ऑफिशियल साइट www.electricalcapsule.com पे भी जाके पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। यूपीएससी एई में कितना क्वेश्चन आएगा, लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने अपडेट किया हुआ है। आर्बिनल वाले भी ध्यान दें यहाँ पे, अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप ऑफिशियल साइट पर हमारे जाके www.electricalcapsule.com पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया। एसएससी जेई का एग्ज़ाम आपको पता ही है कि सितंबर में हो जाएगा। तो सबसे मोस्टली चांसेस हैं कि जो लोगों को अगर एसएससी जेई में यहाँ पे थोड़ा फाइट करना है तो जेबी गुप्ता और आर के राजपूत पे थोड़ा सा अच्छा कमांड रखें। ठीक है, काफ़ी मोस्टली क्वेश्चन आज के टाइम में जेबी गुप्ता और राजपूत, अगर मार्केट बुक की बात की जाए तो इन्हीं दोनों से बन रहा है। तो इसका भी पेड कोर्स हमारे चैनल पे चलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहाँ पे आप देख सकते हो। पावर ग्रिड की हम बात करते हैं तो 75% चांस है कि आपका दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, 75% चांस है। 25% चांस इसलिए नहीं है क्योंकि सभी के सभी सेंटर जो हैं वो आपके लखनऊ और आपके दिल्ली में ही कंडक्ट होंगे। तो यहाँ पे दिल्ली की प्रॉब्लम आपको पता ही है, तो यहाँ पे अभी भी कुछ मेट्रो बंद है, सारी कंडीशन अभी उतना इकोनॉमिकल नहीं है। तो 75% आइडिया है कि दिसंबर में हो जाए। मैं तो मान के चलो ये आपका कंफर्म है कि जनवरी से फरवरी के बीच कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा पावर ग्रिड का। तो आई थिंक ये सब डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट में हम बात करते हैं यूपीपीसीएल की वैकेंसी कब आएगी और प्राइवेट का जो न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो आई थिंक आपका और कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा यूपी आर्बिनल एग्ज़ाम को लेके या यूपीपीएससी एग्ज़ाम को लेके। इसका पेपर मैं आपको दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल गया है नीचे। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हो तो यूज़ करना स्टार्ट कर दो।
ठीक है, तो वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं शाम तक सेंड कर दूंगा। आर्मिनल वाले भी ध्यान दें, जिनका भी एग्ज़ाम है तो वो लोग भी जो है राजपूत का वो अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि अब टेक्नीशियन वालों में वो लेवल नहीं रहा। ठीक है, कुछ ना कुछ अपर लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आर के राजपूत के चांसेस होंगे। और पावर ग्रिड के लिए तो सबसे बेस्ट आपका जेबी गुप्ता होगा। यूपीएससी एई का एग्ज़ाम जिनका होगा उनके लिए भी जेबी गुप्ता बहुत ही बेस्ट है। तो आप लोग जिनको भी जेबी गुप्ता राजपूत इंटरेस्टेड होंगे वो लोग हमारे चैनल पे जो है ऑलरेडी चलता है सारा चीज़, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया गया ना। वैकेंसी के रिगार्डिंग कॉल मत करिएगा, सिर्फ पेड कोर्स के रिगार्डिंग कॉल करिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूपीपीसीएल एई जेई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे अभी जो है कुछ वैकेंसी अभी आई हुई थी, जेई की लगभग 580 वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन कट पीट के आया 296। एई का भी उसी तरीके 395 वैकेंसी आने वाली थी। ठीक है, मतलब 395 वैकेंसी आने वाली थी, तो इसका भी बहुत ही कम आया। तो यहाँ पे ओवरऑल जो होता है पूरी की पूरी सीट का जो पैसा होता है गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, पूरा का 580 सीट का जितना भी था फंड पैसा, वो पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है यूपीआर में, ये यूपीपीसीएल, ये पूरा अपने पास रख लेता है। तो इन्होंने अभी 296 पोस्ट पे ही इन्होंने सीटें निकाल के जो है अभी कंप्लीट की हैं। तो अगर देखा जाए तो लगभग 284 सीटें अभी बची हुई हैं। तो अगर इसको ये लोग कंप्लीट नहीं करते हैं तो इसका पूरा का पूरा पैसा जो है आपका चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको सैलरी देना होता है, तो वो कभी भी रिक्वायरमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे जो है 296 सीट आ चुकी थी, अभी बचता है 284 सीट। इस 284 सीट में कुछ प्रमोशन के द्वारा सीटें भर गई होंगी। ठीक है, कुछ प्रमोशन के द्वारा सीटें भर गई होंगी। और यहाँ पे नया रिक्वायरमेंट के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया कि अभी नया जो सीट है, नया रिक्वायरमेंट है, अभी कोई चांसेस नहीं होगा। पुराने जितने भी रिक्वायरमेंट है जो सीटें हैं उसी पे आपका अप्लाई किया जाएगा। तो 284 में से भी कुछ सीटें आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ सीटें प्रमोशन के थ्रू और मतलब प्रमोशन के थ्रू या फिर कुछ चीज़ें ऐसे भरी जाएंगी। तो मान के चलो 30 से लेकर 40 अप्रॉक्स यहाँ पे सीटें भरी जाएंगी। तो मान के हम चल सकते हैं कि 250 से कम सीटें आपको मिलेंगी जेई में देखने के लिए। ठीक है, 220 से लेके आपका 245-45 के बीच यहाँ पे आपको जेई का सीट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 580 में से 296 आपने माइनस किया 284 हुआ तो पूरा का पूरा सीट ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू भी सीटें भरती हैं। तो यहाँ पे आपका जो सीट है काफ़ी कम हो जाएगा। एई का सीट जो होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे 70 से लेकर 90 तक यहाँ पे एई का सीट आएगा। तो एई का भी सीट जो है काफ़ी कम रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं TG2 का। तो TG2 का देखो 2200 तक यहाँ पे जाते तर उम्मीद है कि 2200 सीट आए। और सबसे पहले आपका TG2 का ही रिक्वायरमेंट आएगा यूपीपीसीएल में, उसके बाद देन आपका जेई का, तब उसके बाद एई का, बाकी अदर जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उनका आएगा। तो TG2 में अगर ज़्यादा चांस है कि 2200 लेके 2300 की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट कब तक आएगी इसका थोड़ा सा आइडिया देख लो। तो देखो ये रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं सबसे ज़्यादा चांस है कि TG2 का सबसे पहले यहाँ पे आएगा। तो कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपका दिसंबर से पहले कोई चांस ही नहीं है कि आपका आए। ठीक है, दिसंबर तक इन लोगों का यही आइडिया हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी यही होगी 75% कि फॉर्म फिलअप करा दिया जाए ना। एग्ज़ाम आपका मान के चलो 2021 में ही जाएगा, और जहाँ तक चांस है कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इन्होंने सीटें जो हैं आपका जो एक्सटेंड किया है फरवरी तक इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है। तो फरवरी तक इनको कम से कम अप्लाई करा लेना है, ताकि जो पैसा होता है वो आपको रिटर्न ना करना पड़े। तो फरवरी तक क्या दिसंबर तक तो अप्लाई हो जाएगा। नोटिफिकेशन में भी नवंबर तक यहाँ पे मिल सकता है ना, सितंबर लास्ट या नहीं अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ना। अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक नोटिफिकेशन मिलेगा। और 25 दिन आपको जैसे कि पता होगा 22 से 25 दिन अप्लाई कराया जाता है। तो मे बी दिसंबर तक पूरा अप्लाई हो जाए। ठीक है, मे बी 75% चांस है कि दिसंबर तक पूरा अप्लाई हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम कंफर्म है कि आपका 2021 में जाने वाला है, वो भी फरवरी के अप्रॉक्स। ठीक है, फरवरी के सेकेंड वीक में यहाँ पे हो सकता है, मे बी चांसेस हो कि फरवरी में हो। अब कुछ लोग अपने मन से ही अगर गुणा गणित लगा के ये सोचे कि नहीं 2020 में ही सारा चीज़ हो जाएगा, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम 2021 में ही कंफर्म है जाने वाला है। और इसी तरीके TG2 का हो या फिर जेई का हो या फिर एई का हो, सभी जो एग्ज़ाम है वो आपके 2021 में ही होंगे। यूपीपीसीएल का जितना भी चीज़ें हैं, वैकेंसी जो है आपका मे भी मान के चलो नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर तक आपको यहाँ पे वैकेंसी मीन्स अप्लाई का लिंक की बात कर रहा हूँ मैं, नोटिफिकेशन तो पहले ही आ जाएगा। ठीक है, टेंडर में भी हो सकता है आपका जुलाई अगस्त में कंप्लीट होए।
तो टेंडर का जुलाई अगस्त अगर मान के चलते हो तो सितंबर से अक्टूबर 2 महीना लग जाएगा। नवंबर और दिसंबर में यहाँ पे चांसेस होंगे कि आपका अप्लाई करा लिया जाए फॉर्म, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करा लिया जाए। और यहाँ पे एग्ज़ाम जो है कंफर्म है कि 2021 में ही जाने वाला है। ये आप मत सोचिएगा कि 2020 में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें 100% श्योर हो कि आपका एग्ज़ाम 2021 में ही जाएगा। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे आई थिंक आपको पता चल गया होगा। TG2 का देखो यहाँ पे 2200 तक तो आइडिया है कि आ सकता है, लेकिन अगर ये सीट कम कर सकते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट और भी जो है 2021 में काफ़ी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट आने वाली है, जिसमें AE का लगभग अगर बात किया जाए तो 350 प्लस है। JEE का लगभग है 600 से लेके 750 के प्लस। यहाँ पे लंबी रिक्वायरमेंट कंफर्म है कि 2021 में आपको लंबी रिक्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन भी है 2022 में। तो अभी यहाँ पे लगभग सीटें जो हैं 15 से लेके 2000 तक सीटें कंप्लीट खाली हुई हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है रिटायरमेंट भी हुए हैं, कुछ सब स्टेशन भी बना है। तो काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पे हुई हैं। तो 15 से लेकर 2000 तक यहाँ पे सीटें जो हैं काफ़ी खाली हुई हैं, जिसमें ये सारे जो रिक्वायरमेंट है वो आपके यूपी इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पे होल्ड किया गया है। जो आपका 2021 में ज़्यादा चांस है कि वो रिक्वायरमेंट होगा। तो अभी फ़िलहाल TG2 का 2200 के अप्रॉक्स यहाँ पे आने वाला है। JEE का 200 से भी अप्रॉक्स 200 के आसपास सीटें रहेंगी। AE का भी 60 से 70-80 के अप्रॉक्स ही सीट रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो 2020 में काफ़ी कम सीटें आने वाली हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो सीटें आएंगी 2021 में काफ़ी अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, क्योंकि इलेक्शन है। तो यहाँ पे मैं भी अभी जैसे कि मैंने बताया कि 350 प्लस आपका AE का होगा। JEE का जो है 650 से लेके 750 के अप्रॉक्स यहाँ पे TG2 का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। 4000 प्लस हो सकता है आपको 2021 में रिक्वायरमेंट मिले देखने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ था। और रही बात प्राइवेट की, तो देखो यहाँ पे कंफर्म है कि प्राइवेट तो होगा ही होगा, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे टाइम है, जैसे कि आप भी DMRC का देख ही रहे हो कि DMRC में क्या है कि आपके रेगुलर पोस्ट भी आ रहे हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जो है आपके पोस्ट आ रहे हैं। तो मे भी जहाँ तक आइडिया है कि आपका 3 से लेके 4 साल के बाद कंफर्म है कि पूरा का पूरा जो है पूरा तो नहीं कंफर्म होगा, मतलब पूरा तो प्राइवेट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन नीचे लेवल से जो है अलाइनमेंट TG2 यहाँ तक का जहाँ तक चांसेस है कि 85% तक प्राइवेट हो जाएगा। JEE का जो चांसेस है लगभग 65% हो जाएगा। जैसे आप DMRC में भी देख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी फॉर्म आ रहा है, रेगुलर भी फॉर्म आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी UPPCL में हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आई थिंक प्राइवेट होगा, लेकिन अभी बहुत सारा टाइम है, लगभग 3 से 4 ईयर्स के बाद ही पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो पाएगा। तो अभी क्या है कि प्राइवेट देखो अभी ये लोग करेंगे तो कुछ नॉर्मल छोटे मोटे काम को कराने के लिए लोग अभी प्राइवेट होगा, ठीक है। तो अभी ये माइंड में मत रखिएगा कि पूरा अभी कम्प्लीटली प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। छोटे मोटे काम जैसे कि आपका DMRC में जब आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकल हुआ और नॉर्मल कई सारे काम होते हैं जो आपके बस एक कंपनी टेंडर लेती है, उसी बेसिस पे भी रख लिया जाता है, नॉर्मल इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का सिस्टम आएगा। जैसे कि DMRC में आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट मिलता है देखने के लिए, वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। तो अभी कंप्लीट प्राइवेट तो चांसेस नहीं है, लेकिन मे भी 3 से 4 साल में हो जाएगा। AE का तो नहीं होगा, JEE का लगभग 65% चांस होगा प्राइवेट हो जाए, और ये TG2 तो मान के चलो 85 से 90% चांस होगा कि प्राइवेट हो जाए। मीन्स वैकेंसी आएंगी, ऐसा नहीं वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन बहुत ही कम आएगी ना, इस चीज़ को ध्यान देगा, बहुत ही कम। जैसा कि आपने DMRC का फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसमें देखा भी होगा आपने कि रेगुलर सीटें कितनी कम थी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली सीटें कितनी ज़्यादा थी ना। वही चीज़ें जो हैं आपका सेम यहाँ पे UPPCL में आएगा आपका। तो ये प्राइवेट का न्यूज़ था, ठीक है। तो अभी आप माइंड में डाउट मत रखिएगा कि प्राइवेट होगा, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। 3 से 4 ईयर्स अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कल को ही प्राइवेट हो जाए। तो अभी आपके 3 से 4 साल बहुत ही हैं। आप जो है जॉब लेना चाहते हो तो 3-4 साल बहुत है, अगर लेना चाहते हो ले सकते हो। तो आई थिंक ये पूरा न्यूज़ था आपका, ठीक है, PCL की वैकेंसी रिगार्डिंग ब्रॉडगेज, ठीक है। बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट में करिएगा। तो और लास्ट में जाते जाते आपको यहाँ बोलना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पेड कोर्स चलता है, ठीक है, पेड कोर्स यहाँ पे चलता है। तो जिनको भी JB गुप्ता करना होगा उसका प्राइस आपका 1499 है, और जिसका RK राजपूत करना होगा उसका प्राइस 399 है। दोनों काफ़ी अच्छी बुक है, मार्केट में आप पता करिएगा। दोनों बुक को आप अपने हिसाब से पढ़े होगे वो अलग बात है, लेकिन मेरे द्वारा अगर आप पढ़ते हो दोनों बुक को तो काफ़ी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेवल तक मिलेंगी, एक्स्ट्रा मिलेंगी। और किसी भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड दोनों बुक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है।
तो इन दोनों बुक का जो सॉल्यूशन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। लगभग जेबी गुप्ता में आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन बचा हुआ है, लगभग 80% यहाँ पे कोर्स कवर हो चुका है। और आर के राजपूत का सिर्फ पावर सिस्टम बचा है, तो यहाँ पे भी लगभग 65 से 70% कोर्स कवर हो गया है। 15 से 20 दिन 20 दिन बाद जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा जेबी गुप्ता और आर के राजपूत। तो जिनको अभी पैसे की प्रॉब्लम है वो बाद में कभी भी ये कोर्स ले सकते हैं, जेबी गुप्ता का और आर के राजपूत का। जब भी उनके पास पैसे की व्यवस्था हो तो वो कभी भी ले सकते हैं ना। तो इस पेड कोर्स का रिगार्डिंग जो भी आपको न्यूज़ जानकारी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट होगा पेड कोर्स के रिगार्डिंग तो 83 540 37 526 पे सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। ठीक है, कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मुझे कॉल नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ पेड कोर्स के रिगार्डिंग आप यहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी वही हेल्प मिलेगा आपको पेड कोर्स के रिगार्डिंग। तो दोनों बेस्ट बुक हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मार्केट में काफ़ी अच्छी बुक है दोनों, तो इसको आप अच्छे से बना ले जाओ। बाकी मोस्टली आप जितने भी एग्ज़ाम हो गए उसमें अच्छा खासा आप स्कोरिंग कर सकते हो ना। तो बाकी जो भी आपके मन में और भी डाउट होगा उसको मुझे कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं देख लूँगा वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।